गांधी के भारत का सपना आज पूर्ण होते नजर आ रहा है। महात्मा गांधी ने जो पंचायत को स्मार्ट बनाने की बात करते थे, उसका सपना धीरे धीरे साकार होते जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनिल कश्यप। आइए हम उन्हीं चीज़ों को दिखाने आ जा रहे हैं जो महात्मा गांधी सोचते थे, सपना देखे थे कि इस भारत के हर गांव स्मार्ट बने। उसी गांव की एक झलक हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये कझारी का सचिवालय है। जो सचिवालय गांव की जो भी समस्या हो, लोग आएँ और अपने सचिवालय में सचिव के सामने, प्रधान के सामने अपनी बात को रख सकते हैं। तो देखिए सचिवालय जो इतना स्मार्ट तरीके से बनाया गया है, सुंदरीकरण इसका किया गया है। जो सुंदरीकरण किया गया है इस सचिवालय का, तो इस सचिवालय का उद्घाटन 9 तारीख को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के कर कमलों द्वारा किया गया। आइए हम इस सचिवालय को आपको दिखाते हैं। देखिए सचिवालय को, इस सचिवालय का रेलिंग देखिए कितना मजबूत और सुंदर तरीके से स्टील का ये सचिवालय जो रेलिंग लगवाया गया है। और देखिए तमाम गमले में फूल लगाए गए हैं और इस सचिवालय को सजाने का काम यहाँ के प्रधान सचिव मिलके किए हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। देखिए जो ये हॉल है, इस मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ पे फोकस करें। ग्राम पंचायत सचिवालय कझारी विकासखंड चिलीकहर, जो कि यहाँ के प्रधान अशोक यादव जी और सचिव रवि भूषण सिंह जी हैं। आइए कैमरामैन से चाहूँगा कि आप दिखाएं कक्ष को, इस सचिवालय को, कि ताकि और प्रधान गांव के प्रधान कहते हैं कि गांव में विकास नहीं होता है, गांव के लोग बनाने नहीं देते हैं। और हर गांव में सरकार की योजना के तहत सचिवालय बनाया गया है। जो कि सचिवालय कहीं जुआ का अड्डा बन गया है तो कहीं दारू का अड्डा बन गया है। इस तरह से सचिवालय को सजा के नहीं रखा गया है। इस तरह से सचिवालय को सुंदर ढंग से बनाया नहीं गया कि जहां जाके लोग अपनी समस्याओं को सुन सके। और इस तरह के प्रधान जो वहां के हैं उसको व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था करके नहीं रखे हैं, जो कि सचिवालय में जाके लोग अपनी समस्या सुना सकें। आइए APJ अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सभी लोगों की इसमें मूर्तियां बनाई गई हैं, चित्र बनाया गया है, जो कि जो लोग आए इनसे प्रेरणा लेकर के एक अच्छा कार्य करें। देश के आज़ादी में इन लोगों की अहम भूमिका थी और जो सपना देखे थे महात्मा गांधी जी ने पंचायत को बनाने के लिए, वो सपना अब साकार होते दिख रहा है। एक ये छोटा सा झलक है महात्मा गांधी के सपनों का, भारत का। तो आइए हम प्रधान जी से बात करते हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सचिवालय बनाने का, इतना सुंदर सचिवालय बनाने का आपका विचार कैसे आया? सबसे पहले मैं अपने ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के आज़ादी के 75 वर्ष के बाद हम प्रधान हुए हैं पहली बार। और हम लोग की सोच थी, हमारे बड़े भाई श्री राम और यादव जी जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं, तो उनका सोच था कि अगर आप प्रधान बने तो कोई एक ऐसा मिसाल पेश किया जाए ताकि स्वच्छता एवं अपने गांव को सुंदर बनाने के पहल में एक कड़ी चले। इस उद्देश्य से हम लोग पंचायत सचिवालय का सुंदरीकरण काम कराने का काम किए हैं। प्रधान जी, लोगों के मन में सवाल रहता है और अगर गांव के प्रधान लोग भी कहते हैं कि विपक्ष के लोग काम करने नहीं देते हैं, क्या आपके गांव में यहाँ पर विपक्ष नहीं है? हमारे यहाँ चाहे हर जगह विपक्ष है, लेकिन अगर आप सही काम करेंगे और जनता के विश्वास को लेकर के चलने का काम करेंगे तो विपक्ष हमको नहीं लगता है कि हावी हो पाएगा। और अपने जो आपके मिशन है, जो आपकी सोच है, उसमें आप आगे बढ़ते रहेंगे। जो कहा जाता है कि जो ग्राम के सचिव होते हैं वो कुछ ऐसे लापरवाही करते हैं। इस गांव के सचिव साहब है रवि भूषण सिंह जी, क्या इस गांव के लिए विशेष रूप से कार्य करते हैं? सचिव की कोई अहम भूमिका नहीं है। सचिव अगर प्रधान सही रहेगा तो सचिव का मनमानी नहीं चल पाएगा। प्रधान सबसे पहले अपने गांव को किस तरह विकास रूपी मॉडल बनाना है, प्रधान अध्यक्ष होता है, सचिव का काम अलग है उसका कार्य देखने का। तो मैं अपने अंदर सोच है कि इस गांव को किस मॉडल में हमको बनाना है, उसी सोच के आगे हमने सबसे पहले इसका बाउंड्री कराने का काम किए। जो अपने निजी घर में लगाते हैं स्टील बाउंड्री में,
1 नंबर का स्टील लगाने का काम किया, बत्तियाँ आप देखे हैं बत्ती लगवाने का काम किए, और यहाँ जो बैठे हैं सभा कक्ष हमारे द्वारा बनवाया गया है ताकि हमारे गांव के जो सदस्य हैं, चाहे सम्मानित पुरुष हो चाहे सम्मानित महिला है, इस पर आराम से बैठ करके अपनी दुख व्यथा चाहे जो भी गाँव की समस्या है यहाँ बैठ करके आराम से सुनने का काम हम करेंगे उनका। प्रधान जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये बनाने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, तो इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने कैसे कैसे इस सचिवालय का इतना सुंदरीकरण करने का काम किया। हमको चूँकि प्रधान होने के 1 साल के बाद हमारे कमर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, और कमर परेशानी होने के कारण हमने 2 महीना अपना इलाज चलाए, और इलाज चलाने के दौरान हमारे दिमाग में आया कि मैं बेड रेस्ट पर हूँ, तो क्यों नहीं कुछ एक जगह बैठने से अच्छा है कि एक जगह लेट करके ही कुछ अच्छा कार्य किया जाए। तो मैं इस पंचायत सचिवालय के अंदर आया और देखा, और यहीं पर टपक लगा करके पूरे दिन मैं बैठ करके मिस्त्री लेबर लगा करके काम कराने का काम किया कि यहीं तो मैं बेड रेस्ट नहीं रहेगा, और पंचायत को अपना सचिवालय को सुंदर करने में अहम योगदान हमने दिया। प्रधान जी, मैं जानना चाहूँगा कि हर गांव में सचिवालय बन रहा है, ये सरकार की योजना है कि हर गांव में सचिवालय बने, लेकिन सचिवालय कहीं जुआ का अड्डा बन जा रहा है, तो कहीं दारू का अड्डा बन जा रहा है, नहीं तो कहीं अनर्गल कार्य करने का अड्डा बन रहा है, जिस पर आप क्या कहेंगे। हमारे यहाँ भी शौचालय ये जो पंचायत भवन पहले से बना हुआ था, इसमें भी तमाम लोग यहाँ बैठ करके ताशे खेला करते थे, दरवाजा हमेशा खुला रहता था, कोई आ करके गोली खेलता था, कोई जुआ खेलता था, तमाम लोग इधर उधर करते रहते थे। लेकिन मेरा जब सोच बदला और यहाँ जब से मैंने रहना शुरू किया और यहाँ सुंदरीकरण कराने का जब से मैंने शुरू किया, तब से यहाँ हर स्थिति को हमने बदलने का काम किया, और इस पूरे पंचायत सचिवालय को हमारे द्वारा सीसी कैमरा से लैस कर दिया गया, ताकि किसी प्रकार की कोई इसमें आ करके न ताश खेले न जुआ खेले, इस प्रकार का कोई घटना अगर करता है तो तुरंत हमको सूचना मिलेगी, उस पर हम लगाम लगाने का काम करेंगे। इसलिए हम इस पूरे पंचायत सचिवालय को सीसी कैमरा से लैस करने का काम किया। प्रधान जी, 9 तारीख को जो उद्घाटन समारोह था सचिवालय का सुंदरीकरण, और उसी दिन स्वदेव जयंती भी था, तो इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रकाश राजभर जी आए थे, तो इस सचिवालय के लिए कुछ देखे गए थे। सबसे पहले मैं अपने ग्राम सभा का प्रधान हूँ एवं स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते हमारे दिमाग में आया कि इस पंचायत सचिवालय का सुंदरीकरण का उद्घाटन माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा कराया जाए। उसी में स्वदेव जयंती का भी आयोजन हम कराने का काम किए। वो प्राथमिक विद्यालय कझारी नंबर 1 को हम लोग काम कराए। यहाँ उद्घाटन करने के बाद माननीय मंत्री जी ने स्वदेव जयंती का कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालय कझारी नंबर 1 पर गए। वहाँ ऐतिहासिक कार्यक्रम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा एवं हमारी पूरी टीम के द्वारा स्वदेव जयंती मना करके किए, और वहाँ हमारे द्वारा हमारे ग्राम पंचायत में जितने विधवा हैं, विकलांग हैं, उनको अंक वस्त्र द्वारा सम्मानित माननीय मंत्री जी के हाथों द्वारा हमने कराने का काम किया। उसी के साथ साथ हमारे गांव के जो कंपोजिट विद्यालय है, हमारे गांव के प्राथमिक विद्यालय कझारी नंबर 1 के बच्चे हैं, और यहाँ हमारे बगल में प्राइवेट स्कूल है केसरी देवी बालिका इंटर कॉलेज, एवं हमारे यहाँ एक बगल में कोचिंग चलता है। सभी बच्चों को हमारे द्वारा माननीय मंत्री जी के हाथ से उनको भी पुरस्कृत कराने का काम किए कि हमारे गांव और हमारे क्षेत्र के जो नौजवान साथी पढ़ लिख रहे हैं, उनको अगर हमारे द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, मंत्री जी के हाथों से दिलवाएंगे, तो हमारे क्षेत्र के नौजवान साथी और आगे पढ़ने में रुचि लेंगे और पढ़ लिख करके एक अच्छी मुकाम हासिल करने का काम करेंगे। प्रधान जी, सुनने में आ रहा है कि आप यहाँ पे लाइब्रेरी बनाने आए हैं, जो कि यहाँ पे लाइब्रेरी बनेगी तो बच्चे आकर के गाँव के बच्चे इधर उधर रहते हैं, अंदर करते हैं, वहाँ पर लाइब्रेरी में शिक्षा ग्रहण करें। अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चे आ रहे हैं तो इसमें घूम रहे हैं, फूल देख रहे हैं, सुंदरीकरण को देख रहे हैं, तो मेरे अंदर एक और जिज्ञासा जगी है कि इसमें एक रूम है बगल में, उस रूम को लाइब्रेरी अगर हम बनवा देंगे तो लाइब्रेरी में हमारे गांव के जितने लड़के तैयारी करने वाले हैं, जिस क्षेत्र में जाने वाले हैं, वो आएंगे, उसमें कुर्सी लगवाएंगे अच्छी सी,
उसमें टेबल बनवा करके हर विषय का उसमें बुक रखवा करके बच्चों को 1 घंटा 2 घंटा जिस बच्चे के पास जितना टाइम रहेगा वो बच्चे आ करके उसमें अच्छी शिक्षा हासिल करे और अपना टाइम उसमें बिताने का काम करे, ताकि हमारे गांव के जो बच्चे हैं अपना समय वेस्ट न करें इधर उधर। लाइब्रेरी बनाने का हमारा यह उद्देश्य है। मैं जितने भी विवश या जितने भी कई प्रधान हमारे वीडियो को भी देखते हैं और तमाम क्षेत्र के प्रधान हमारे वीडियो को देखते हैं, उनसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस गांव के ग्राम सभा कचहरी के प्रधान से सीख लेना चाहिए और इस गांव के सुंदरीकरण को देख करके आपको शर्मानी चाहिए कि आप लोग अपने गांव के सचिवालय को सुंदर नहीं बनाया, आपने अपने गांव के युवाओं को प्रोत्साहन करने का काम नहीं किया कि जो वहाँ के बच्चे उठ के अच्छा काम कर सकें, शिक्षा का काम कर सकें, जो भी उस गांव का विकास हो। कहा जाता है कि जब गांव का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, जब राज्य का विकास होगा तो पूरा देश का विकास होगा। इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये आपकी जो सोच है, हमारी सोच से आपकी सोच मिल रही है। ये भी हमारा भी सोच है कि अगर सबसे पहले हम अपने घर में देखें, जब हमारा घर सही रहेगा तो हमारा गांव सही होगा, जब हमारा गांव सही होगा तो हमारा ब्लॉक सही होगा, जब हमारा ब्लॉक सही होगा तो तहसील होगा, जिला होगा, जिले से ऊपर चल करके उत्तर प्रदेश सही होगा, उसके बाद देश सही होगा। तो यहीं से शुरुआत होती है, गांव से ही शुरुआत होती है। अगर आप अपने गांव को एक मिनी सचिवालय का रूप देने का काम किए हैं तो मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि इस कार्यक्रम और यह जो भी जितने भी आपके चैनल देखने वाले होंगे, जो भी प्रधान के अंदर जिज्ञासा जगेगी आपके चैनल को देख करके, हमको आशा है कि कुछ लोग प्रधान भी इस कार्यक्रम को आ करके ऐसे सोच उनके अंदर आएगी, वो भी सचिवालय को सुंदर बनाएंगे और अपने गांव के नौजवान साथियों को लाइब्रेरी से जोड़ेंगे, पढ़ाई से जोड़ेंगे, शिक्षा से जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे प्रधान। इस पर भी मुझे एक वाक्य याद आया। मैं भी जब हम लोग पढ़ाई करने थे हम लोग सब बताते थे कि महात्मा गांधी भी कहा करते थे हमेशा कि जब किसी भी राष्ट्र का विकास करना है तो गांव को बहुत अच्छा बना दीजिए, स्मार्ट बना दीजिए, तो गांव का बहुत सुंदर विकास जब होगा तो उस देश की तरक्की ऑटोमेटिक करने लगेगी। तो आइए और हम लोग से बात करेंगे। सर आपका नाम? कहाँ से हैं सर? जी जी। तो सर इस सचिवालय को आप देखने आए थे कि? नहीं, हम तो स्कूल भी देखे हैं जी जी। इससे पहले भी देखे हैं। प्रधान जी की जो प्रधान जी है ये यहीं के जो हम लोग पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जी जी। हमारे सचिवालय प्रदेश के प्रधान जी को बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा। इसी प्रकार से सभी प्रधानों को जिज्ञासा होनी चाहिए जो है ये जो है सीख लेनी चाहिए, इस तरह का कार्य किया जाए जिससे प्रदेश में सबका एक जगह एक नाम है। देखिए दाम तो सब कमा लेते हैं लेकिन नाम सब नहीं कमा पाते हैं, और दाम मर जाएगा लेकिन नाम नहीं मरता है। तो कुछ ऐसा करें जिससे समाज में लोग नाम लेते हैं। तो सर आप इस क्षेत्र के जो भी प्रधान हैं उनके लिए कहेंगे कि सभी प्रधान जो है कचहरी के प्रधान जिसे सीख ले, हाँ सीख ले, उस तरह से गाँव का विकास करे। जिस तरह से उनकी सोच है जो लाइब्रेरी बना के युवाओं को जो है प्रेरित करे शिक्षा की तरफ, तो आगे की तरफ बढ़े। युवा ही जो है देश के भविष्य है, और सभी लोगों को ये चाहिए कि अपने गांव में जो है एक लाइब्रेरी अवश्य बनवाएं। जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं जो नहीं जब तैयारी कर पाते हैं वो अपने गांव में ही रहकर जो है अपनी तैयारी कर पाएँ। आइए और लोग इस बात करके इस गाँव के लोग हैं। और बाबा आपका नाम क्या है? कहाँ से? यहीं से? डुमरी घर है। तो ये सचिवालय जो बना है इस पर क्या कहेंगे प्रधान? बहुत अच्छा काम है। और प्रधान जी के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी। और लोग इस बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम उमाशंकर यादव। कहाँ से हैं? मैं कचहरी ग्राम सभा कचहरी से। तो इस गांव के विकास हुआ इससे आप लोग खुश हैं? इतना खुश हूँ कि शायद जिला में सारे लोग इसको देख कर खुश हैं जी। और इतना इस प्रधान को देख कर खुश हैं कि इतना सम्मानित गांव का प्रधान है जो सारे लोग इनको देख करके भाई करते हैं, अच्छे से इनका मान सम्मान करते हैं और ये भी पूरी जनता का मान सम्मान रखते हैं। जी सर, आपके गांव पूरा प्रदेश स्तर पर लिखा गया है 9 तारीख को, क्योंकि जहाँ भी कैबिनेट मंत्री इस प्रदेश के मंत्री जाते हैं वहाँ पूरी मीडिया पूरे देश में दिखाई जाती है। तो इस पर आपको गर्व महसूस होता है? बहुत हम तो गौरव से फूले नहीं समाते हैं, मगर इतना विकास हो गया, इतना देखने के बाद इतना अच्छा लगता है कि सारे लोग क्या बताएं, इतना हम फूले नहीं समाते। बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय काम। और इस गाँव का सबसे बड़ी एक गाँव का जो प्रधान जी हैं इतना सराहनीय काम किए, इसका लाजवाब है, इसका कोई जवाब नहीं।
आइए प्रधान जी से हम कुछ बात करते हैं। प्रधान जी, जो आपके कुछ मित्र भी होंगे प्रधान, क्योंकि प्रधान है खुद आपके मित्र भी प्रधान, वो मित्रों अमित्र प्रधानों के लिए क्या कहेंगे? अभी हमारे नगपुरा के प्रधान जी हैं गुड्डू पासवान जी, वो यहाँ आए भी हैं। मैं जैसे अपना कार्य किया हूँ उनको भी मैं प्रेरित किया हूँ कि प्रधान जी आप भी एक ऐसा कोई काम करिए जिससे इतिहास में नाम हो, और आपके गांव के नौजवान साथी जो पढ़े लिखे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, इस तरह का एक ऐसा सोच आप भी करिए ताकि आपका भी नाम, जैसे कजहारी का नाम चल रहा है, उस तरह आपके गाँव का भी नाम रोशन किया जाए। तो प्रधान जी हमसे भी कह रहे नहीं भैया, एकदम हम लोग मिल करके हम भी अपने गाँव को चमकाने का काम करेंगे। जो भी प्रधान हैं उन लोगों से मैं भी अपील करूंगा कि अपने अपने गांव को स्मार्ट बनाने के लिए काम करें। जिस तरह से प्रधान जी ने यहाँ पे अथक प्रयास करके इस गांव को बेहतर बनाया है, इस गांव का नाम जो पूरे राष्ट्र लेवल पर पूरे देश में देखा गया है 9 तारीख को कि ये गांव कितना सुंदर ढंग से सचिवालय कितना सुंदर ढंग से बनाया गया है। जो इस गांव के लोग अपनी समस्या आकर के खुद जो ब्लॉक में न जाना पड़े, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ब्लॉक में न जाना पड़े, वो आकर के अपने गांव में ही अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें। इसलिए मैं भी जितने भी प्रधान हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप भी अपने अपने गांव में इस तरह से सचिवालय बनाने का काम करें, लाइब्रेरी से बच्चों को जोड़ें, ताकि इस देश का भविष्य उज्जवल हो। इस देश के जब युवा पढ़ेंगे लिखेंगे तो इस देश का भविष्य उज्जवल होगा। प्रधान जी वाले समझ से बात करके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत